सुपर फास्ट खबरों का वक्त हो गया है। एक साथ 200 खबरें आपको दिखाएंगे। मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। तो फटाफट अंदाज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें अब दिखाते हैं और ये सिलसिला शुरू करते हैं। पंचतत्व में विलीन हुआ मिल्खा सिंह का पार्थिव शरीर। चंडीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दी श्रद्धांजलि। चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह की अंतिम यात्रा में उमड़ी भारी भीड़, नम आंखों से लोगों ने श्रद्धांजलि दी। पंजाब सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता भी हुए शामिल। कल रात चंडीगढ़ पीजीआई में मिल्खा सिंह का निधन हो गया था। 91 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। 3 जून को अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। पिछले 1 महीने से कोरोना से पीड़ित थे मिल्खा सिंह। ऑक्सीजन लेवल में कमी और तेज बुखार की वजह से बिगड़ती गई तबीयत। इसी हफ्ते मिल्खा सिंह की पत्नी का भी निधन हुआ था। दोनों कोरोना संक्रमित थे। परसों मिल्खा सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फ्लाइंग सेक के निधन पर पूरे देश में शोक का माहौल है। राष्ट्रपति, पीएम समेत खेल और कला जगत की तमाम हस्तियों ने नम आंखों से विदाई दी। सेना ने भी आखिरी सलाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मिल्खा सिंह के निधन से बेहद दुखी हूं। हमने महान खिलाड़ी खो दिया। लाखों के लिए प्रेरणा रहेंगे मिल्खा सिंह। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा, मिल्खा सिंह के निधन से दिल भर आया। मिल्खा सिंह के संघर्ष की कहानी पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, मिल्खा सिंह ने वर्ल्ड एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी। देश इन्हें हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकीले सितारों के रूप में याद रखेगा। चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह के घर पहुंचे सीएम अमरिंदर सिंह। नम आंखों से दी अंतिम विदाई। पंजाब में 1 दिन का राजकीय शोक घोषित है। मिल्खा सिंह के निधन पर भारतीय सेना ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा के सिख परिवार में हुआ था। उनका बचपन बेहद कठिन दौर से गुजरा। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। मिल्खा सिंह के अंदर दौड़ने को लेकर जुनून बचपन से ही था। घर से स्कूल और स्कूल से घर की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर ही पूरी किया करते थे। मिल्खा सिंह भारत के खेल इतिहास के सबसे सफल एथलीट थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान तक सब मिल्खा के हुनर के मुरीद थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया था और इसके बाद से ही वो इस नाम से दुनिया भर में मशहूर हुए। मिल्खा सिंह ने साल 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर में कई रिकॉर्ड बनाए। इसी साल टोक्यो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1958 में इंग्लैंड के कार्डिफ में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले पहले भारतीय एथलीट थे मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने 1956 और 1964 में ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1959 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। मिल्खा सिंह के बेटे जीव मिल्खा सिंह को भी मिल चुका है पद्मश्री सम्मान। मिल्खा सिंह और उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह देश के ऐसे इकलौते पिता पुत्र की जोड़ी है जिन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। महान एथलीट मिल्खा सिंह का एक ख्वाब नहीं हो सका पूरा। मिल्खा सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उनके जीते जी कोई भारतीय एथलीट ओलंपिक में जीते गोल्ड मेडल। मिल्खा सिंह के निधन से शोक में डूबा खेल जगत। विराट कोहली ने जताया दुख। कहा, एक ऐसी विरासत जिसने पूरे देश को श्रेष्ठता के लक्ष्य के प्रति प्रेरित किया, हमने खो दिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी मिल्खा सिंह को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट करके लिखा, आपके निधन से देश भर में शोक का माहौल है। आने वाली पीढ़ियां आपसे प्रेरणा हमेशा लेंगी। मिल्खा सिंह के निधन पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया ट्वीट। लिखा, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम आपकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मैं वादा करना चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी का सपना हम पूरा करेंगे और जितना जल्दी हो सके हम एथलेटिक्स में भी ओलंपिक मेडल लाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके मिल्खा सिंह को नमन किया। लिखा, यह खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका जीवन राष्ट्र के लिए अप्रतिम प्रेरणा है।
मिल्खा सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता फरहान अख्तर ने कहा, मेरा मन अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मिल्खा सिंह नहीं रहे। मिल्खा सिंह हमेशा हमारे मन में जिंदा रहेंगे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी मिल्खा सिंह को याद किया और इसके लिए ट्वीट किया। बाकायदा उन्होंने कहा, देश के गौरव और महान एथलीट थे मिल्खा सिंह। जम्मू कश्मीर को लेकर सियासी हलचल तेज। 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ होगी पहली बैठक। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में कमेटी का गठन। गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के विशेष सचिव भी शामिल। समिति सीधे पीएम को सौंपेगी रिपोर्ट। सर्वदलीय बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को न्योता। केंद्रीय गृह सचिव ने फारूक महबूबा से फोन पर की बात। केंद्र के साथ सर्वदलीय बैठक पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, बैठक के लिए केंद्र से फोन आया है, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। पीडीपी चीफ ने रविवार को पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा, हमें अभी कोई न्योता नहीं मिला है, लेकिन सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। कोई भी मसला बातचीत से ही हल हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने जताई उम्मीद, स्थानीय राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होंगे। बंगाल के राज्यपाल ने आज भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह के आवास पर करीब सवा दो घंटे मीटिंग चली। परसों भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक हुई थी। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल धनखड़ का ममता पर निशाना। कहा, इतिहास की सबसे बड़ी पोस्टपोल हिंसा हुई है, बंगाल सरकार और अफसर नरसंहार को रोके। हरियाणा के करनाल में एक किसान को पेड़ से लटकाकर पीटने का वीडियो हुआ वायरल। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जहरीली शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो में महिलाओं के साथ दिख रहे हैं कई नाबालिग बच्चे। पुलिस को भनक तक नहीं इस बात की। यूपी के गोंडा में युवक को पकड़ने पहुंची पुलिस को महिलाओं ने घेरा। गिरफ्तारी का कारण पूछने पर पुलिस वाले नहीं दे पाए जवाब। महिलाओं के विरोध के बाद खाली हाथ लौटा पड़ा पुलिस को। यमुनानगर में बदमाशों ने रिटायर्ड जवान के घर घुसकर किया हमला। घर के आगे बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। यूपी की बरेली में बदमाशों ने एक युवक को बुरी तरह पीटा। युवक पर मौके पर युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में अस्पताल में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हो चुका है। अस्पताल के प्रसव रूम में घुसकर वीडियो बनाने का ये मामला है। अस्पताल के स्टाफ ने पिटाई की है। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर के पानी की टंकी पर चढ़ गई महिला। आत्महत्या करने की देने लगी धमकी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर उतारा। गाजियाबाद कांड में एसपी नेता उमेद पहलवान गिरफ्तार हो चुका है। कल कोर्ट में उसकी पेशी होगी। बुजुर्ग की पिटाई को सांप्रदायिक रंग देने का उस पर आरोप है। गाजियाबाद में अब्दुल समद की पिटाई के बाद उम्मेद पहलवान ने बुजुर्ग के साथ फेसबुक लाइव किया था। उम्मेद पहलवान पर घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप। जो मारपीट की घटना हुई उसमें हम 9 एक्यूज को गिरफ्तार कर चुके हैं। पूरी बात निकल करके सामने आ चुकी है, किंतु इस व्यक्ति के द्वारा इसको एक सांप्रदायिक एंगल देते हुए चीज़ों को एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। गाजियाबाद बुजुर्ग की पिटाई के आरोप में आखिरी आरोपी गुलशन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद कांड में अब सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उम्मेद पहलवान को दिल्ली से गाजियाबाद लेकर के आई क्राइम ब्रांच की टीम। उम्मेद पहलवान से पुलिस के ताबड़तोड़ सवाल, तार खंगालने की कोशिश में जुटी यूपी पुलिस। गाजियाबाद में गिरफ्तार उम्मेद पहलवान की गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। कार से कपड़े और अन्य सामान की बरामदगी से गाड़ी से भागने की फिराक में था। उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी पर लोनी विधायक नंदकिशोर ने कहा, पुलिस पता लगाए इस साजिश के पीछे कौन कौन था। लोनी विधायक ने राहुल ओवैसी और स्वरा भास्कर की गिरफ्तारी की मांग की। उम्मेद पहलवान से पूरी बातचीत, पूरा क्या क्या इसके पीछे षड्यंत्र था और किसने इसको कराया, चाहे उसमें कोई भी है, कितना भी ताकतवर है, उस सबका खुलासा पुलिस उनसे कराए और उसके बाद इनके जो षड्यंत्र में शामिल हैं, कौन शामिल है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। पिथौरागढ़ से लेकर हरिद्वार तक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने परेशानी, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ा नदियों का जलस्तर। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को किया अलर्ट। उत्तराखंड में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब ऊपर हो चुका है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की टीम मुस्तैद है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अलकनंदा समेत तमाम नदियों में भी पानी उफान पर।
लगातार हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कोडियाला के पास भूस्खलन, जिसके चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बंद हो चुका है। लगातार मलबे को हटाने की कोशिश भी कर रही है टीम। हरिद्वार में लगातार बारिश और हरिद्वार में ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। जल स्तर बढ़ने से नदी तट और आसपास के इलाकों में अलर्ट किया गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में जल विद्युत परियोजना के डैम से छोड़ा गया पानी। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को और खनन करने वाले मजदूरों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। पौड़ी गढ़वाल के चमोली और श्रीनगर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। रुद्रप्रयाग में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर। पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बंद किया गया नदी का संचालन। निचले इलाके में रह रहे लोगों को प्रशासन का अलर्ट। नैनीताल की कोसी नदी में फंसे युवक, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के जवानों ने अपनी सूझबूझ से बचाई युवकों की जान। उत्तराखंड के हरिद्वार में चलती कार पर चट्टान गिरने से हुआ हादसा। पानी में जा गिरी कार। कड़ी मशक्कत के बाद कार सवारों की बचाई गई जान। जोशीमठ के रैणी के पास बारिश के चलते लगातार जारी भूस्खलन। रैणी पुल पर भी मंडराया खतरा। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा। उत्तराखंड के टेढ़े गढ़वाल में भारी बारिश के बाद हुआ भूस्खलन। ऋषिकेश श्रीनगर नेशनल हाईवे को किया गया बंद। लगा लंबा जाम। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद। अगले 3 से 4 दिन और बारिश का अनुमान। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार। यूपी चुनाव में एके शर्मा को अब बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले एके शर्मा को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पीएम मोदी के सचिव रह चुके हैं एके शर्मा। एके शर्मा को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाए जाने का पर कांग्रेस हमलावर हुई है। सुरेंद्र राजपूत ने कहा, यह नियुक्ति बीजेपी में सत्ता संघर्ष दिखा रही है। योगी और मोदी संघर्ष में योगी जीतते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पहुंचे लखनऊ जितिन प्रसाद। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जितिन ने कहा, सिर्फ बीजेपी देश हित में काम कर रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मिले जितिन प्रसाद। मुलाकात के बाद बीजेपी को बताया देश की पार्टी। बोले, योजनाओं को लेकर लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। बीएसपी को एक और झटका लगाए वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने दिया बसपा से इस्तीफा। अपने बेटे को बलिया से बनाया है जिला पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी। एलजेपी के नए अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पशुपति पारस ने सारी कमेटी को किया भंग। कहा, कुछ दिनों में नई कमेटी बनाने की घोषणा की जाएगी। एलजेपी विवाद में लोकसभा स्पीकर के सामने चिराग पासवान ने रखा अपना पक्ष। कल चिराग ने चुनाव आयुक्त से मिलकर पार्टी पर अपना दावा ठोका था। बहादुरगढ़ में मुकेश की हत्या के मामले में 3 आरोपियों की तलाश में जुटी लगातार पुलिस। कई जगह छापेमारी की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी। मुकेश की हत्या के बाद पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। परिवार ने की इंसाफ की मांग। कहा, मुकेश के खिलाफ फैलाया जा रहा है झूठ। हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? सरकार को सब कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए जब तक मेरा बेटा 18 साल का नहीं होता। ठीक है, वो चीज़ करना चाहिए। मुकेश के परिवार के मुताबिक आंदोलन की वजह से परेशान है पूरा गांव। पिछले 6 महीने से आए दिन बहू बेटियों के साथ बदसलूकी करते प्रदर्शनकारी। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन में हिंसा की बात से किया इनकार। कहा, मुकेश की मौत की जांच कर रही है पुलिस। आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। कृषि कानून रद्द करने पर अड़े किसान। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, कानून वापस करना पड़ेगा। हम सरकार से बातचीत को तैयार है। वायुसेना चीफ आर.के.एस. भदौरिया का बड़ा बयान। कहा, लद्दाख के जमीनी हालात पर वायुसेना की बारीक नजर। हर जरूरी कदम उठा रही है वायुसेना। भारतीय वायुसेना को मिले नए जाबाज। हैदराबाद के डूंडीगल में हुई कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया रहे मौजूद। हैदराबाद में एयर शो का किया गया आयोजन। आकाश गंगा टीम ने भी दिखाए करतब। मनोज गोस्वामी की अगुवाई में जाबाजों ने किया शक्ति प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना का सर्च ऑपरेशन। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरेबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो चुका है। पिस्टल समेत 45 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दुशांबे में एससीओ की बैठक में लेंगे हिस्सा। अगले हफ्ते से शुरू हो रही है एससीओ की बैठक। पाकिस्तान के एनएसए भी शामिल होंगे।
यूपी के बुलंदशहर से यूपी एटीएस ने 2 रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर मारा था छापा। लोगों का पहचान पत्र बनाने के नाम पर ये धोखाधड़ी करते थे। सीबीएसई 12वीं के नतीजों को लेकर के जारी किए गए फॉर्मूले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 12वीं की छात्राओं ने फॉर्मूले को दी चुनौती। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 29 जून को पेश होंगे सभी आरोपी। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। भगौड़ा कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका। 6,200 करोड़ रुपए के शेयर बेचकर किंगफिशर के लोन की रिकवरी करेंगे बैंक। शेयर की बिक्री बेंगलुरु के में निगरानी में होगी। मुख्तार अंसारी की गरीबी पर यूपी पुलिस का शिकंजा। यूपी के मऊ में सुरेश सिंह की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। कोलकाता हाईकोर्ट ने शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़े केस में देवजानी मुखर्जी को दी जमानत। कहा हालांकि उनके खिलाफ ओडिशा और झारखंड में कई मामले दर्ज हैं जिनमें उन्हें जमानत नहीं मिली है, इसलिए उन्हें जेल में ही रहना होगा। राजस्थान में अनाथ बच्चों पर जोरदार सियासत। जयपुर में बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम गहलोत के आवास के बाहर अनाथ बच्चों के साथ प्रदर्शन किया। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए आर्थिक पैकेज की डिमांड की है। राजस्थान बाल कल्याण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल का बयान। कहा राजनीति के लिए बच्चों को बीच मिलाना गलत है। बाल आयोग कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है। महाराष्ट्र के ठाणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के खिलाफ गुमशुदगी की शिकायत की गई है। मुंबई में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बेरोजगारी और महंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जताया विरोध। ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा फहराने को लेकर विशाल की गिरफ्तारी का भारत में जबरदस्त विरोध। विशाल के समर्थन में हरियाणा के करनाल में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। विशाल जूडो के पिता से रिपब्लिक नेटवर्क ने की खास बातचीत। विशाल के पिता ने बताया बेटे की जान का खतरा है। कहा जेल में बड़े बड़े अपराधी हैं। जेल में विशाल के साथ अन्याय हो रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में कांग्रेस के जिला कार्यालय में हंगामा। राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी की उपस्थिति में मीटिंग के दौरान जमकर भिड़े कार्यकर्ता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश को भी करेंगे संबोधित। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। योग दिवस पर आयुष विभाग कराएगा प्रतियोगिता। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को पुरस्कार जीतने का मिलेगा मौका। डॉक्टर्स पर हमले को लेकर के केंद्र सरकार सख्त। राज्यों को लेकर चिट्ठी। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देने के लिए कहा गया। हमला करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की राज्यों को चिट्ठी। कोविड से लड़ाई में टेस्ट ट्रैक ट्रीट रणनीति जारी रखें। किसी तरह की ढिलाई न बरतने की नसीहत दी गई है। अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किया अलर्ट। दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है थर्ड वेव। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60,753 नए मरीज आए हैं सामने। 1,647 लोगों की जान गई है। 97,743 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। देश में एक्टिव केसेस संख्या घटकर 7,60,019 हो चुकी है और एक्टिव केसेस 74 दिन बाद सबसे कम नजर आए। देश में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 96% से ज्यादा। पॉजिटिविटी रेट घटकर 3% से भी कम। देश के ज्यादातर राज्यों में घट रहे कोरोना के नए मामले। केंद्र सरकार ने जारी किया मैप। लक्ष्य के मुताबिक देश में नए केस 5% की दर से घटे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 135 नए केस आए सामने। 7 लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमण दर 0.18%। यूपी में रिकवरी रेट 98.4% पहुंचा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 51 लोगों की मौत हुई है। यूपी में एक दिन में 2,73,000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग की गई। ओडिशा के नयागढ़ में 100 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को हरा दिया है। 5 जून को कोविड अस्पताल में हुई थी भर्ती। महिला के ठीक होने पर डॉक्टर्स में खुशी का माहौल है। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया। एनसीपी दफ्तर के उद्घाटन में उमड़ी भारी भीड़। कोविड नियम भूले सभी नेता। यूपी के बदायूं में हल्की बारिश के बाद ही जगह जगह हुआ जलभराव। लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के कानपुर में भी लगातार बारिश की वजह से बढ़ा गंगा का जलस्तर। हरिद्वार में गंगा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का खतरा बना। यूपी के बिजनौर में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लगातार बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर। गंगा नदी खतरे के निशान के आसपास है। यूपी के संभल में भारी बारिश के बाद बड़ी परेशानी। बारिश से अस्पताल परिसर में जगह जगह पानी भर चुका है। जलभराव बना मुसीबत के सबब। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से परेशानी बढ़ चुकी है।
टुमनी नदी का जलस्तर बढ़ा है। पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही है जोरदार बारिश। कोलकाता में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी। शहरों के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में पानी भरा। बेंगलुरु के कई इलाकों में बारिश के बाद हुआ जलभराव। लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है बारिश। दिल्ली में फिर मैली हुई यमुना नदी पर फिर फैली जहरीली सफेद चादर। प्रदूषण की वजह से बनता है जहरीला झाग। देश में तेजी से चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। पिछले 24 घंटे में 33 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया है टीका। अब तक 27 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग टीका लगवा चुके हैं। यूपी में टीके की बर्बादी 1% से भी कम। अब तक 2.5 करोड़ लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। 21 जून से यूपी में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आएगी तेजी। सीएम योगी ने कहा 21 जून रोजाना 6 लाख लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। 1 जुलाई से रोजाना 10 से 12 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। प्रथम सप्ताह से यानी 1 जुलाई से हमें 10 लाख से लेकर 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देनी है। यानी जो मौजूदा आपकी क्षमता है इसको 3 गुना करना है। मध्य प्रदेश में 21 जून से महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन महा अभियान के लिए समाज के प्रमुख लोगों का सहयोग चाहिए। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा अगले 10 दिनों के अंदर राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को लगा दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। 1 जुलाई को खुलेंगे दफ्तर। नागपुर में 30 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू। वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर उमड़ी भारी भीड़। अपनी बारी का करते नजर आए इंतजार। बिहार के गया में कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को किया गया जागरूक। वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में फैले भ्रम को किया दूर। सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज। कोरोना के चलते नहीं मनाया जन्मदिन। कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों की मदद की अपील की। कानपुर में राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के तौर पर मनाया। गरीबों और जरूरतमंदों को फल और खाने पीने का सामान बांटा गया। चेन्नई में राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस ने वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को राशन बांटा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कांग्रेस ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चेन्नई में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव वेलोर इब्राहिम पेचाई यूट्यूब चैनल के खिलाफ शिकायत की गई। यूट्यूब चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भाषण देकर अर्जी दी गई। चेन्नई में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। प्राइवेट बैंक ने दिया था दान। गुजरात सरकार ने 77 IAS ऑफिसर्स का किया तबादला। संगीता सिंह को बनाया गया गृह विभाग का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इस महीने से भारतीय रेलवे 600 ट्रेनों को वापस चलाने जा रही है। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे का फैसला। बिहार के इमामगंज में श्रमदान से ग्रामीणों ने बनाई सड़क। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के बाद कदम उठाया गया। बरसात के दिनों में होती थी ग्रामीणों को परेशानी। यूपी के बहराइच में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच पुलिस की बैठक। थाना कैसरगंज परिसर में आयोजित हुई है बैठक। अनलॉक की प्रक्रिया के बीच पुणे में फिर लगा वीकेंड लॉकडाउन। रात 10 बजे के बाद बगैर किसी वैध कारण के घूमने फिरने पर पाबंदी लगाई गई। तेलंगाना में कल से हटेगा संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के हालात पर चर्चा के बाद राज्य कैबिनेट का फैसला। जम्मू कश्मीर के डोडा में वीकेंड लॉकडाउन का दिखा असर। सड़कों पर दिखा सन्नाटा। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। केरल के कोटाया में भी आज और कल वीकेंड लॉकडाउन। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को दी गई है छूट। बाजार में सभी दुकानें बंद रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान तिरुवनंतपुरम में सभी दुकानें बंद। पुलिसकर्मी गाड़ियों की कर रहे चेकिंग। वीकेंड लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट। केरल के मल्लापुरम में वीकेंड लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती। सभी दुकानें और बाजार रहे बंद। सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन। सड़कों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। हर आने जाने वाली गाड़ी की हो रही है सघन चेकिंग। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की बैठक। कोरोना की तीसरी लहर और वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज करने को लेकर चर्चा हुई है। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों को दिए निर्देश। ये बताया जा रहा है कि संभावित कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों का इंतजाम पुख्ता करने के लिए कहा गया। कुंभ फर्जी कोरोना टेस्टिंग मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यायिक जांच की मांग की है। कहा सिर्फ SIT गठन काफी नहीं है। न्यायिक जांच को बताया सबसे ज्यादा विश्वसनीय। आंध्र प्रदेश के अमरावती में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना के हालात पर बुलाई बैठक। राज्य में कोरोना के आंकड़ों और वैक्सीनेशन को लेकर की चर्चा।
तमिलनाडु के रामेश्वर में नव नियुक्त जिलाधिकारी ने लिया जायजा, साथ ही सरकारी अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ की बैठक। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 साल की बच्ची में हुई MIS-C की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। ये बीमारी फेफड़े के साथ किडनी, लीवर और अन्य अंगों को भी करती है संक्रमित। कोरोना के चलते हरिद्वार में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान रद्द कर दिया गया है। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम का ये बड़ा फैसला। आज रात से हरिद्वार की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। यूपी के बुलंदशहर में कल होने वाले गंगा दशहरे पर्व के दौरान स्नान में लगाई गई रोक। डीएम रविंद्र कुमार ने कोरोना महामारी की वजह से लिया फैसला। कोरोना में बिगड़े हालात। यूपी के वाराणसी में सब्जी और फल विक्रेता परेशान, दुकानदारों के सामने आर्थिक संकट गहरा चुका है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। लोकल पुलिस, स्पेशल सेल, NSG, स्वाट और एंटी टेरर ऑपरेशन करने वाली टीमों ने इस ड्रिल में हिस्सा लिया। दिल्ली के बसंत कुंज के एम्बियंस मॉल में भी पुलिस ने मॉक ड्रिल की। आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। खुद को सेना का अफसर बताता था आरोपी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में गिरफ्तार फर्जी आर्मी कैप्टन से इंटेलिजेंस, स्पेशल सेल और IB अधिकारियों की पूछताछ। ISI के हनी ट्रैप में भी फंसा था फर्जी आर्मी ऑफिसर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 2 विषय में 8 अंक से फेल होने वाले छात्रों को ग्रेस देकर पास किया जाएगा। त्रिपुरा सरकार ने रद्द की है 10वीं और 12वीं की परीक्षा। हालात सामान्य होने पर एग्जाम देने का विकल्प। कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार का ये बड़ा फैसला है। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना काल में शहीद हुए 6 जवानों के परिवारों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। पंजाब के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 1 जुलाई से लागू होगा 6ठा वेतन आयोग। 1 जनवरी 2016 से अमल में लाने का यह फैसला पंजाब कैबिनेट ने दी है मंजूरी। शिवसेना का 55वां स्थापना दिवस। मुंबई में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने नए शिवसेना भवन का उद्घाटन किया। शिवसेना के सभी विधायक और मंत्री रहे मौजूद। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बंटवारे के मुद्दों को सुलझाने का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। तेलंगाना के यदरादी में 45 साल की महिला की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। परिजनों ने पुलिस थाने में किया हंगामा। परिवार वालों ने पुलिस पर प्रताड़ना देकर मारने का लगाया आरोप। इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आ चुका है। कार्रवाई के दौरान CSP कई लोगों को चाटा मारते हुए दिखाई दिए, तो वहीं SDM लात घूंसे चलाते हुए कैमरे में कैद। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा आया सामने। बाइक सवार दंपति को सिलेंडर से भरे ट्रक ने रौंद दिया। महिला की मौत हो चुकी है। पुलिस ने धक्का मारने वाले टैंकर को जब्त किया। यूपी के मैनपुरी में संदिग्ध हालत में गोली चलने से युवक की मौत हो चुकी है। घर में मचा कोहराम। हत्या और आत्महत्या के एंगल से पुलिस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। यूपी के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार बनी आग का गोला। आग लगने से मची अफरा तफरी। कार सवार बाल बाल बचे। यूपी के रायबरेली में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। SO और सिपाही पर बरसाए लाठी डंडे। चकबंदी करने पहुंची थी ये टीम। यूपी के बरेली में मामले की जांच करने वाले दारोगा और सिपाही के साथ साथ बदमाशों ने की बदसलूकी और मारपीट। पुलिस ने एक को हिरासत में लेकर 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नशीले पदार्थ खिलाकर लूटपाट गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल, 2 पैकेट नशीली गोलियां बरामद हो चुकी हैं। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद को लेकर के बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के साथ ही मारपीट की। 4 लोगों की हालत गंभीर। 10 से 12 लोगों ने किया था हमला। वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चोरी की गई 5 बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में गंग नहर में डूबे 3 बचे। ग्रामीणों को एक ने बचाया। 2 की तलाश में जुटी PAC फ्लड टीम। पशुओं को नहलाने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के रामपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात आई सामने। भाई पर बहन के पति की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के गोंडा में गुंडों ने दुकानदार को जमकर पीटा। पिटाई की पूरी घटना CCTV में कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बांदा में संदिग्ध हालत में कांस्टेबल की मौत हो चुकी है। देर रात तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुजरात के वडोदरा में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को लेकर के पहली गिरफ्तारी हुई है। मुस्लिम युवक ने खुद को ईसाई बताकर की शादी। गर्भपात के लिए मजबूर किया।
यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली में धरना प्रदर्शन करने वाले 45 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। 2 दिन पहले किसानों ने थाने का किया था घेराव। यूपी के बागपत में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कोलकाता के अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। एनआरएस मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर पर पड़े मरीज को घसीटा। मरीज को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में करना था शिफ्ट। यूपी के देवरिया जेल का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में अपने बैरक में बैठकर मोबाइल पर बातचीत करता दिखा कैदी। छापेमारी में 2 मोबाइल भी जब्त। एमपी के इंदौर में फायरिंग के बीच युवक का केक काटने का वीडियो वायरल हो चुका है। केक काटने के दौरान दोस्तों ने जमकर की फायरिंग। यूपी की गोंडा में पुलिसकर्मियों की मनमानी ने खाकी को किया शर्मसार। युवक को पकड़ने गई पुलिस ने महिलाओं को घेरा, महिलाओं के साथ की धक्का मुक्की। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक दूल्हे ने की दुल्हन से शादी। एक ही समय में 2 दुल्हनों से एक ही मंडप में रचाई शादी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पानी की किल्लत। जिले के अधिकांश ब्लॉक डार्क जोन घोषित किए गए। सरकार ने हालात देखते हुए धान की फसल बोने पर लगाई रोक। महाराष्ट्र के वाशी में गांव में पानी की किल्लत देख एक शख्स ने 22 दिन में पत्नी बेटे के साथ मिलकर खोद दिया कुआं। पत्नी लता संग चेन्नई से अमेरिका के लिए रवाना हुए रजनीकांत। अपने हेल्थ चेकअप के लिए रजनीकांत अमेरिका गए हैं। कुछ हफ्तों के लिए वहीं पर रहेंगे। मुंबई में पेड़ों का भी होगा इलाज। बीएससी ने नियुक्त किए हैं। ऑर्बेस्ट हिल और उसके आसपास के इलाके में पेड़ों पौधों की निगरानी होगी, देखरेख की जाएगी। गुजरात के वडोदरा में नगर निगम के दफ्तर में उमड़ी भारी भीड़। मृतक परिजनों के डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे लोग। नेपाल में भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ चुकी है। अब तक 16 लोगों की मौत, 22 लापता। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने से बिहार के कई जिलों का बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। देश के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उत्तर बिहार के गांव में घुसा बाढ़ का पानी, कई इलाकों में संपर्क कटा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में तेज बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से करीब 500 घरों पर खतरा मंडराने लगा है। बिहार के गया में रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिरने से कुछ घंटों के लिए सेवा बंद हो गई। 3 घंटे के बाद ट्रैक से हटाया गया मलबा। यूपी के प्रयागराज में लगातार बारिश की वजह से शहर का हाल बेहाल हो चुका है। जगह जगह जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। नगर निगम के दावे की पोल खुल चुकी है। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेलवे ट्रैक पर भी भारी पानी भर चुका है। पंप के जरिए पानी निकासी का काम अभी भी लगातार जारी। यूपी के रामपुर में खुली नगर निगम की पोल। नाले बंद होने की वजह से सड़कों पर भरा पानी। सफाई के नाम पर लाखों रुपए साफ कर लिए गए। फिलिस्तीन में बेटा गांव में इजरायली सेना और स्थानीय लोगों में झड़प। सेटलमेंट पोस्ट के विरोध में हुई झड़प, जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। फिलिस्तीन ने इजराइल से कोरोना वैक्सीन लेने के करार को रद्द किया। इजराइल और फिलिस्तीन में फाइजर की 14 लाख डोज के लिए डील हुई। ब्राजील में आदिवासियों का खनन के विरोध में प्रदर्शन। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खनन को वैध बताने के बाद आदिवासी लोग कर रहे हैं विरोध। पेरू में भीषण हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस 650 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस हादसे में 27 लोगों की मौत।